सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। जो आपने बीएलए का जिक्र भी किया था, तो पाकिस्तान जो है इन दिनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो अफगानिस्तान के साथ खुली जंग है वो शुरू हो गई है, वहीं बलूचिस्तान की बात करें तो यहाँ पर बीएलए रोज हमले कर रही है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या ये जो दोनों संकट मिलकर पाकिस्तान को तोड़ देंगे, क्योंकि आर्मी चीफ आसिम मुनीर की फौज पहले से ही यहाँ पर थकती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और अफगानिस्तान के साथ जो जंग है वो कितनी खतरनाक साबित होगी पाकिस्तान के लिए। देखिए, ये जो जंग पाकिस्तान के विरुद्ध, चाहे वो अफगानिस्तान की सैनिक हो या टीटीपी हो, बीएलए, बीएलएफ हो, ये पाकिस्तान को बहुत कमजोर करने जा रहा है। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो नामक जो आतंकी संगठन है, जाहिर है कि इसकी जो मंशा है वो पूरे पाकिस्तान पर शासन करने की है। बीएलए और बीएलएफ जाहिर है कि वो बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो वर्तमान समय में जो तालिबान की सरकार के साथ भी पाकिस्तान ने सीधा शत्रुता मोल ले ली है। वहाँ पर जो अभी हमले किए, ये क्या कहते हैं कि हम टीटीपी के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, लेकिन तालिबान ने इसको अपने सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का वायलेशन माना है। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, वहाँ की जो मिलिट्री है, वो तालिबान को ये समझती है कि उसको हम जैसे चाहें वैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं और उनको वो यथोचित सम्मान नहीं देती। जो शरणार्थी हैं उनको यथोचित सम्मान नहीं देती। तो ये जो पूरी वर्तमान समय की जो स्थिति है, वो उसका जो क्रिएटर है वो स्वयं पाकिस्तान है। पाकिस्तान जब तक पश्तूनों के प्रति अपने ट्रीटमेंट को नहीं बदलता है, अफगान शरणार्थियों के साथ वो सही व्यवहार नहीं करता है और पश्तून आबादी को डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी को वो नहीं त्यागता है, तब तक मुझे नहीं लगता कि और अफगानिस्तान की जो सरकार को यथोचित सम्मान जब तक वो नहीं देगा और अपने इन्फीरियर उसको मानेगा, तो ऐसे में तालिबान के जो लड़ाके हैं वो उनके ऊपर बड़े हमले आगे भी करेंगे। युद्ध लंबा भी चल सकता है और मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि अफगानिस्तान की जो सरकार है, अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं, वो एक लंबी लड़ाई करने के लिए जाने जाते हैं। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है, साम्राज्यों की कब्रगाह भी कहा जाता है। वहां पर अमेरिका भी नहीं टिक पाया, रशिया भी नहीं टिक पाया, ब्रिटिश भी नहीं टिक पाए और कभी भी कोई महाशक्ति वहां पर गई और ये सोच करके कि हम वहां पर लंबे समय तक रहेंगे, वो कभी भी वहां पर चैन से वो नहीं रह सके। अमेरिका को 20 वर्षों के बाद रातों रात वहां से भागना पड़ा और जाहिर है कि अमेरिका ने पूरे 20 वर्षों के अपने जो प्रेजेंस में भारी अपनी फजीहत भी कराई, बड़े संख्या में सैनिक भी मारे गए। जैसा कि मैं कह रहा था, हक्कानी नेटवर्क और अन्य जो तालिबान के जो सैनिक थे उनके ऊपर हमले करते थे। तो ये जो स्पष्ट है कि अफगानिस्तान के सामने पाकिस्तान जैसा राष्ट्र तो बिल्कुल भी नहीं टिकता। बिल्कुल। और अगर हम आर्थिक मोर्चे की बात करें तो सर, यहाँ पर पाकिस्तान की जो स्थिति है वो भी बेहद नाजुक है। तो ऐसे दौर में पाकिस्तान के लिए युद्ध लड़ना कितना संभव है और कितना यहाँ पर वो अफोर्ड कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहां पर जो आर्थिक हालात हैं वो कुछ भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात बिल्कुल एक जिसको कहते हैं बैंकरप्सी की कगार पे ये मुल्क रहता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यदि कर्ज देना इसे बंद कर दे तो इसकी इकॉनमी जो है चौपट हो जाए और वो कोलैप्स कर जाए। और हर वर्ष पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्ज का कटोरा लेकर के जाना ही पड़ता है और उसके बिना वो चल नहीं सकता। और उसके अलावा कुछ एक दो तथाकथित उसके जो मित्र हैं वो उसको मदद देते हैं, लेकिन जाहिर है कि ये जो पाकिस्तान है वो बैंकरप्सी की स्थिति में है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो क्राइसिस है बहुत सीवियर है और ये आज की बात नहीं है, ये 24 बार पाकिस्तान ऐसा कर चुका है। लेकिन ये भी स्पष्ट रूप से दिखता है कि जो पैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी आते हैं या जो अन्य जो चाइना जैसा राष्ट्र जो सीपीईसी के माध्यम से जो बड़ा पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है, वो पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर्स के और करप्ट पॉलिटिशियंस की जेबों में ज्यादातर चले जाते हैं। उनकी आवाम को इसका ज्यादा फायदा नहीं होता। तो ये जो पूरे पाकिस्तान की जो स्थिति है वो जाहिर है कि करप्ट नेताओं की वजह से भी और उनकी जो एक अपने इंटरेस्ट को टॉप पे रखने की और राष्ट्र के हितों को सेकेंडरी रखने की जो नीति है, उसकी वजह से मैं मानता हूं
कि ये राष्ट्र जो है विखंडन की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल, और जिस तरीके बिल्कुल। की वहाँ पर आंतरिक हालात हैं, बहुत जैसे कि बहुत fault lines शुक्रिया है, सर ये कम से कम 4 आपका भागों इस में पूरी विभाजित होता है। जानकारी के लिए। सर समय थोड़ा कम है तो हम यहीं पर इसे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और जो सवाल है वो यही है कि क्या पाकिस्तान अब टूटने की कगार पर है, और क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो संघर्ष चल रहा है वो अब कौन सा नया मोड़ लेता है, ये सवाल लगातार बना रहेगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।